हाँ बट्टी, क्यों फोन किया? सरकार, वो नताशा भाग गई है। अल्लाह अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह अल्लाह बड़ा। अल्लाह बड़ा। सरकार खुशबख्त का हुक्म है कि गांव के बाहर जाते हुए हर रास्ते पर अपने लोगों को इतला कर दो कि कोई भी अकेली लड़की नजर आए तो उसे पकड़कर हमारे भट्टे पर ले आओ। हाँ, कोई खबर मिली? रुको। कौन हो तुम और इस हालत में कहां से आई हो? वो मैं मुझे लगता है ये वही लड़की है जो सरकार के भट्टे से भागी थी। पकड़ो इसको। प्लीज मुझे इन दरिंदों से बचा लें। हमारे और इस लड़की के दरमियान में मत आना, क्योंकि ये सरकार का शिकार है। तुम्हारे सरकार के पास ही लड़की नहीं जा सकती, तुम्हारी लाशें जा सकती हैं। और बोलो, तुम में से कौन कौन कत्ल होना चाहता है?
वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह नबी वारिस। जो बोले सो निहार। सत श्री अकाल। तुम्हारी शर्म से झुकी हुई निगाहें बता रही हैं कि तुम नाकाम लौटे हो। लड़की तो हमारे हाथ आ गई थी, लेकिन क्या लेकिन? एक आदमी ने उसको बचाने के लिए हम पर फायरिंग खोल दी। अगर हम भागते ना तो शायद वो हमें मार देता। तो मर जाते तुम सब, लेकिन उस लड़की को साथ लेकर आते। इस जागीर में जिसके दुश्मन सरकार हो, उसका दोस्त कोई नहीं हो सकता। वो बदबख्त कौन है जो उस लड़की को बचा कर ले गया? आप जा रहे हैं? हाँ, दुआ करना, आज बाबरी की तारीख है हाई कोर्ट में। मेरी बहनों की तरह हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पानी पियो। उस वक्त के लोग क्यों तुम्हें पकड़ना चाहते थे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी खुशबख्त से? मजलूम और जालिम में सब्र और जबर का जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता है मेरा खुशबख्त से। कहां से आई हो? कौन हो तुम? हवा की भटकी हुई बेटी, जो जन्नत को ठुकराकर दुनिया की दोज़ख में आन गिरी। एक गलती की थी घर से भागने की, और जिसके लिए भागी वो धोखेबाज था। उसने मुझे गलती से गुनाह तक पहुंचा दी। और अब गुनाह से सजा तक का सफर काट रही। न जाने कब ये सफर खत्म हो। थी कभी खुशबख्त की, अपनी ही तरह एक कमजोर और बेबस लड़की को खुशबख्त के बिस्तर पर पमाल होने से बचाया है मैंने, और उसी एक नेकी की सजा देना चाहता है खुशबख्त मुझे। सरकार, मुझे एक बट्टे पर काम करने वाले मजदूर ने बताया कि उस लड़की को भी छोटे सरकार ने भगाया। क्या? मुझे ये भी शक है कि बाबे रखे को भी चंदू ने ही भगाया है। हाँ, किया मैंने किया। उस लड़की को भी? हाँ, भगाया। क्यों भगाया तुमने उसको? वो मां लगती थी तुम्हारी। ना बाबा साहब, ना चंदू की एक माँ, अल्लाह का
सूरज एक, अल्लाह का चांद एक, चंदू की माँ एक, बस। शट अप! डर बाबा साईं, डर। जब बाबा रखा तेरे सामने ऊंचा बोलेगा डर। दरगाह वाला बाबा कहता है अल्लाह, अल्लाह बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। बाबा साईं डर, तू मरेगा, सब मरेंगे, तू भी मरेगा। अल्लाह साईं कहता अल्लाह के लोगों से मोहब्बत कर, बददुआ ना, ना ना ना, बददुआ ना, डर मरेगा। मुझे लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा। चलो अंदर। ना, मैं कहता हूँ चलो अंदर। सब्र करो बहन, सब्र। गुनाहों पर रोए तो जजा मिलती है, जिंदगी पर रोए तो सजा मिलती है। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। यहां होशबख्त का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका इतना एहसान ही काफी है कि आपने मुझे उन खूनखार जानवरों से बचाया है। अब मुझे शहर जाना है। शहर में तुम्हारा कौन है बहन? देखूं तो कहीं भी कोई नहीं, सोचूं तो अल्लाह है और वो हर जगह है। सईदा, 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 क्या हुआ? सब खैर तो है? अपने बेटे को समझाओ, इसकी बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है। अब क्या किया इसने? भगा दिया। शिकार शिकार। बकवास बंद करो। उस लड़की के जरिए हमने माही तक पहुंचना था। झूठा झूठा बाबा साईं, बाबा साईं झूठा झूठा। देख रही हो किस कदर बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। इसे अपनी जुबान में समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झूठा बाबा साईं, झूठा झूठा झूठा। शाबाशी। ले भाई, तू डांसर नहीं है? बाय गॉड सर जी, मैं डांसर हूँ। रात को फंक्शन करके आ रहे थे, पूरा ग्रुप था हमारा। तू डांसर नहीं है, तू मोटरसाइकिल चोर है, तू डकैत है, तू मोबाइल चोर है, और अगर कुछ भी नहीं तू दिल चोर तो है। सच्ची दस दे, ग्रुप तो मैंने तुम्हारा पूरा गिरफ्तार कर लेना था, लेकिन तुम्हारी चालाकी की वजह से ना सारे भाग्य। तू मदरसा था मेरे हाथ में आ गया, इसलिए आगे से गोलियां डालता। तुझे शर्म नहीं? नीचे रख, ऑफिसर बैठे हुए, तुझे नीचे रख मुंह। कहता मैं डांसर हूँ। अच्छा बनवाद, ये फंक्शन वंक्शन नहीं करते, ये किसी और चक्कर में है। ये डांसर है ही नहीं है। सर मैं डांसर हूँ, फंक्शन के अलावा हमारा कोई चक्कर नहीं है। बता दे अच्छा क्या चक्कर है? इस काम में तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। रात का 82 गानों पे डांस किया तुमने और एक स्टेप सही नहीं किया तुमने। ना तुझे बैली डांस का पता है, ना तुझे ब्रेक डांस आता है, ना तुझे क्लासिकल आता है, और तुझे आता क्या है?
सर मैं क्लासिकल भी कर लेता हूँ। तेजी ना दिखा मुझे। तुम मुझे जानता नहीं है। मैंने अभी दादरा ठेका लगवाना है, एक स्टेप तुझसे नहीं होना। कर लूंगा सर। अनवाज जी अखा हजूर, जी अखा। लगा जरा दादरा ठेका, इसको पता चले कि हम कौन लोग हैं। ओए लियाकत चौधरी डांसर का तूने सुना है? इसका ताया था वो। चलो लगा। जी अखा हजूर, जी अखा। दगड़दा 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 आगे से करता नहीं है, घूरियां डाल। तू वाकई कार चोर है। इधर जैसे मैं आंखता हूं ना वैसे कर। दगड़दा 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 दिन ता 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 दिन। सर जी थका दिया है, पूरी रात से थक गया हूँ। तो कोई बात नहीं, हम आपकी टांगे दबा गानों पे डांस करवा दिया आपने। सुकून आया भाई को? ओए ओए जी सर। थक गया हूँ मैं अब। बेटे इसको जरा 1 घंटे का रेस्ट दे दो, और रेस्ट के बाद अगर तुमने क्लासिकल डांस सही ना किया, मैंने तुम्हारी ऐसी क्लासिकल शतरौल करनी है कि तुमने क्लासिकल डांस करते करते कहना है, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया होए, जिन्ना तेरी मर्जी नचा। और ले जैसे जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया। आगे चल, आगे देख रहा है मेरी तरफ, देख रहा है आगे से घूरियां डाल रहा है। आगे लग आगे। ओए तेरे से गर्दन नहीं दबाई जाती, मुझे लगता है तेरी संगी दबानी पड़ेगी। सही तरह दबा। अच्छा जी। शाबाशी। आप आ गए? हाँ। कुछ परेशान लग रहे हैं, खैर तो है ना? खैर नहीं है रिफत, हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट का फैसला बहाल रखने का हुक्म दिया है। यानी बाबरी को सजाए बहुत? शायद। मैंने उन्हें समझाया है। क्या? यही कि दोनों निकाह कर ले। फिर क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, मान गए। अम्मा, मैं समझती थी कि तू मेरी माँ है, लेकिन अब लग रहा है कि तू माही की माँ बन गई है। किसी बेसहारा को सहारा देना बड़ी नेकी है सलमा, और तू क्या समझती है कि माही की वजह से तेरा दिल टूटने की आवाज मैं नहीं सुन सकी? मुझे सब पता है पुत्र, और सिकंदर कोई आखिरी उम्मीद नहीं थी मेरी। मेरा पुत्र, दुनिया में और भी बड़े अच्छे अच्छे लड़के मौजूद हैं। लड़के तो होंगे अम्मा, लेकिन कोई सिकंदर जैसा नहीं होगा। आज मैंने बाबरी की मुलाकात को तो जाना ही है। हाँ तो अगर आप इजाजत दें तो मैं बख्तू को लेकर आतिफ के बाप को भी मिल लूं। क्या करोगी उसको मिलकर? उसके पांव पकड़ लूंगी। शायद एक माँ के आंसू पर तरस खा के
वो हमारे बाबरी को माफ कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा रिफत। वो पत्थर है, पत्थर। पत्थर भी पिघल सकता है अगर अल्लाह चाहे तो। मुझे एक बार उससे मिल लेने दें प्लीज। ठीक है, करके देख लो कोशिश। शुक्रिया। छुन छुन बाजे पायल जैसे तूने बात की, छुन छुन बाजे पायल जैसे तूने बात की, बेकरारियां मैनू खांदियां, माही 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 माही। आप बैठे, मैं वकार साहब को बुला के लाती हूँ। बाबरी की माँ भी हूँ और उसकी चाची भी। यानी फखरुद्दीन मेरे शौहर हैं। और माही मेरी बेटी, जो आपके बेटे के पीछे लगकर घर से भाग गई थी। और आपको यह भी मालूम होगा कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको बाबरी ने कत्ल कर दिया था। जानती हूं, बाबरी आपका मुजरिम है और आपका बेटा हमारा मुजरिम है। उसने मेरी बेटी को बहकाया और वो घर से भाग गई। बाबरी ने आपके बेटे को कत्ल किया है, लेकिन वकार साहब, आपकी बेटी ने तो हमारी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया। एक बाप को जो अपनी बेटी पे भरोसा होता है, वो भरोसा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आपकी बेटी कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, क्यों भागी थी वो घर से? जुर्म बच्चे करते हैं और सजा बड़ों को भुगतनी पड़ती है। सजा? सजा ही तो भुगत रहा हूं। मेरा एक ही बेटा था, उसको भी मैंने खो दिया। इससे बढ़कर और क्या सजा हो सकती है? सजा तो हम भुगत रहे हैं वकार साहब।
आपके पास तो सिर्फ ये दुख है कि आपका बेटा कत्ल हो गया, लेकिन हमारे पास तो दुख के साथ साथ बदनामी भी है। आप तो लोगों में आंख उठाकर बात कर सकते हैं, हम तो सर झुकाकर जी भी नहीं सकते। ठीक है, हम आपका बेटा वापस नहीं कर सकते। क्या आप हमारी खोई हुई इज्जत वापस कर सकते हैं? आपके बेटे को अगर उसके गुनाह ने खाक में मिला दिया तो हमारी बेटी भी आपके बेटे की प्यार की भूल में इस कायनात की धूल में मिल गई है। वकार साहब, हमारे बच्चों ने जो किया, खसारा तो हमारा है ना? वकार साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए, और जो कुछ भी आगे है उसको संभालिए। मेरे पास एक ही बेटा था जिसको मैंने खो दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। चाची, तू क्यों गई थी आतिफ के बाप के पास? तेरी जिंदगी के लिए पगले, मैं तुझे मरता नहीं देख सकती बाबरी। रो मत चाची, रो मत। मेरी जिंदगी तेरे आंसुओं से कीमती नहीं समझता मैं तेरे दुखों का हिस्सा नहीं, तेरी खुशी की वजह बनना चाहता हूं। मेरा दिल करता है कि मैं जब आखिरी सांस भी लूं तो तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं। तू मां है मेरी, और मां वो हंसती है जो मुस्कुराए तो दुआ देती है, रोए तो अर्श हिला देती है। तूने मेरी बात भी मुझे याद करके रोना नहीं चाची, हमेशा मुस्कुराती रहना और मेरी बख्शिश की दुआ मांगती रहना। रोना नहीं चाची।
ये क्या है मामा साहब? तुम्हारे बाबा का खत है। सरकार खुश वक्त। मैं नताशा कल तक आपकी रखेल और आज से आपके लिए आईना। तुमने मुझे जो जख्म दिया है मैंने उनका हिसाब लेना है तुमसे, हिसाब लेना है। किसने भेजा? कौन है नताशा? मामा सही, ये बड़ी मुसीबत है। मैं ये खत बाबा साईं को दे दूंगा। नहीं, ये खत मैं खुद दूंगी उसे, मैं खुद दूंगी। कैसा था बाबरी? मौत की घड़ियां गिन गिन कर जीने वाला कैसा हो सकता है भला? क्या आतिफ का बाप जमीन का खुदा बन बैठा है हमारे लिए? आसमानों का ही खुदा है जो अपने बंदे को बार बार माफ करता है। ये जमीन के खुदाओं से रहम की उम्मीद रखना फजूल है बिल्कुल। ठीक कहा था आपने, नहीं माना वो। लेकिन क्या? मेरे दिल को यकीन है हमारे बाबरी को कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में मौत की जगह जिंदगी की लहर देखी है। उसकी फांसी में कुछ दिन बाकी है। कुछ दिन तो क्या, कुछ पल भी रह जाएं तो मैं अपने अल्लाह से नाउमीद नहीं हूं। वो तो कुन फयाकून की कुदरत रखता है। ये आपका लेटर आया। उसकी इतनी हिम्मत